Good morning, students. I'm Vinita. Welcome to all. Today I'm going to start Unit 4. Chapter name is A Little Fish Story. It's a story about a little fish. So let's start the story. A Little Fish Story। बच्चों, ये स्टोरी एक लिटिल फिश के बारे में है जो कि अपने साइज़ को लेकर बहुत ही परेशान रहता है। वो ये सोचता है कि मेरा जो साइज़ है वो बड़ा होता तो कितना अच्छा होता। सभी जो बड़े हैं वो कितने खुश रहते हैं। जिन फ़िश के साइज़ बड़े होते हैं वो बहुत खुश रहते हैं और उनसे सब डरते भी हैं। और मैं इतना छोटा हूँ और मुझे भी बड़ा होना है। वो हमेशा अपने आप को बड़ा करने की सोचता रहता है। लेकिन जब आप इस स्टोरी को पढ़ोगे तो आप जानोगे कि जैसे हम हैं वही हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम अगर अपनी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि अरे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उससे हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर चिंता हो जाती है हमें। लेकिन कभी कभी हमारी जो चीज़ होती है, जो हमारी कमी, हमें लगता है कि ये हमारी कमी है, वही हमारे लिए बेनिफिट साबित हो जाती है। तो इसी के ऊपर बेस्ड है ये स्टोरी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स नाउ स्टार्ट द story. There was a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them. बहुत सारी मछलियाँ यानी लाखों मछलियाँ समुद्र के अंदर रहती हैं, पर ये जो स्टोरी है, but this story is about just one of them and a very small one at that. पर ये जो स्टोरी है ये उनमें से एक बहुत ही छोटी सी मछली के बारे में है। Now this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. समुद्र के अंदर इस मछली को खुश रहने के लिए हर चीज़ मौजूद है। अच्छा खाना, उसे घूमना, सब कुछ वहाँ उसके लिए है। कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई करने के लिए। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, पर फिर भी वो खुश नहीं है। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट। आप लोग हंसोगे जब मैं आपको बताऊंगी कि वो ऐसा क्यों है। He was unhappy because he was so very small. वो इसीलिए इतना ना खुश रहता है क्योंकि वो बहुत छोटा है। It is very hard to be such a little mite of a fish. वो इतना छोटा होते हुए भी वो हमेशा अपने साइज को लेकर वो ये सोचता है कि मैं बहुत छोटा हूँ। He would say over and over again, if I were only larger, how much happier I could be. उसको ये कहते हुए बहुत बार सुना गया कि काश मैं बड़ा होता, अगर मेरा साइज़ बड़ा होता तो मैं बहुत खुश हो सकता था। जितना अब हूँ मैं इससे बहुत खुश हो सकता था, क्योंकि मेरा साइज छोटा है इसीलिए मैं खुश नहीं हूँ। And he said it so many times that I think we believed it. और उसने इस बात को इतनी बार बोला कि जिससे कि वो ये बात हम लोग भी इसको क्या करते हैं, बिलीव करना शुरू कर सकते हैं कि भाई हाँ वाकई में वो बहुत छोटा है। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलोंग विद द रेस्ट ऑफ his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be found themselves in the masses of a great net. एक दिन क्या होता है कि एक दिन जब वो स्विमिंग कर रहा था, रेस्ट ऑफ हिज स्कूल, हेयर स्कूल मीन्स अ ग्रुप ऑफ फिश। ओके, स्कूल का मीन यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल का मीनिंग ग्रुप ऑफ फिश। एक बार जब वो अपने ग्रुप के साथ स्विमिंग कर रहा था और ये सोच रहा था कि हाउ मच मोर दैन लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर दैन ही, कि जो ये दूसरी जो बड़ी मछलियाँ हैं ये अपने आप को कितना भाग्यशाली महसूस करती हैं जब, क्योंकि वो बड़ी हैं। व्हेन सडनली विद नो वार्निंग दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट। अभी वो ये सोच ही रहा था कि जब तक कुछ और सोचता
तब तक तो उसने अपने आप को एक बहुत बड़े जाल में फंसा हुआ पाया। मैशेस का मतलब जो जाल है, जो जिसमें वो एक नेट में फंस गया था, एक बहुत बड़े नेट में, जिसमें मैशेस का, जहाँ पे मछलियाँ जो जाल में डाली फंसाई जाती है ना, वो वाला जाल। There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its hull was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mass and slipped back into the cool, clear water. How good it felt! जब अभी वो सोच ही रहा था कि जल्द एक बहुत बड़े नेट में वो सभी फंस चुके थे। यहाँ पर फ्लंडरिंग का मीन्स है अटकना, या एक जोर जोर से वो स्प्लैशिंग, जो पानी वहाँ पर जो उछल रहा था उस नेट में, फटाफट से उसमें सारे के सारे, किसी ने भी उसमें, जो फिशरमैन है उसने नेट डाला होगा और उसमें वो सभी मछलियाँ फंस गई। और द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर, और उसको ऊपर खींचा जा रहा था उस नेट को, एंड इनटू द सनलाइट, यानी समुद्र से बाहर निकाला जा रहा था उस नेट को। एंड जस्ट एज इट्स होल, मतलब जो होल, जो जाल में फंसी हुई सारी मछलियां हैं ना, वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट, उनको कहाँ पर डाला जा रहा था? उनको एक बोट में डाला जा रहा था, एक बोट में उनको डाला जा रहा था। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिंगल्ड थ्रू द मैश, और जो छोटी सी जो फिश थी ना, वो रिंगल्ड का मीन्स कि वो ऐसे घूमते हुए, छटपटाते हुए जल्दी से स्लिप कर गई, क्योंकि उसका साइज कैसा था? छोटा था, और वो उस नेट में से रिंगल होकर, स्लिप होकर वो वहाँ से निकल गई, और जो वहाँ पानी था समुद्र का, कूल क्लियर वाटर में वापस चली गई। नाउ हाउ गुड इट फेल्ट, और अब उसको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो वापस पानी में आ गई थी। He swam here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. और इसके बाद वो पानी में इधर उधर हर जगह जहाँ उसका मन करा वहाँ पर वो तैरने लगी। और इसके बाद किसी ने भी उसको, जो भी मछलियाँ उसको जानती थी, किसी ने भी उसको ये कहते हुए नहीं सुना अपने जो साइज़ के बारे में कि मैं बड़ा होना चाहती हूँ। दोबारा उसने कभी भी उसके मुँह से ये विश नहीं निकली कि मैं बड़ा होना चाहता हूँ, मेरा साइज़ छोटा है, मुझे बड़ा होना है। इसके बाद वो जैसा है, क्योंकि उसके साइज़ ने ही उसकी जान बचाई थी, वरना वो भी नेट में फंस जाता। इसीलिए अब उसके बाद किसी भी फिश ने उसको ये कहते हुए नहीं सुना कि मुझे मेरा बड़ा साइज़ चाहिए, क्योंकि अब वो अपने उस साइज़ के साथ ही खुश था। तो स्टूडेंट्स, हम जैसे हैं वैसे अच्छे होते हैं। हमें कभी भी बहुत ज़्यादा कि मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा हूँ, अपना जो भी आपका, जैसे भी आप हो वैसे आप अच्छे हो, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स कम टू द न्यू वर्ड। हियर आर सम न्यू वर्ड्स: मिलियन, फ्लंडरिंग, मैसेज, हाउल, contented, splashing, emptied, wrinkled, and warning. You have to do these new words in your notebook. Now come to the question answer. How many fish are there in the sea? Sea में कितनी मछलियाँ थी? There was millions of the fish in the sea. Okay. Second question. Why was the little fish unhappy? Little fish unhappy क्यों था? Because the fish was very small. The little fish was unhappy because he was very small in size. Okay, now third question. What happened to the fish one day? The fish was caught in the mess of a net. One day, the fish was caught in the mess of a net. Question number 4. Why was the fish thankful to be a little fish?
जो लिटिल फिश था वो क्यों थैंकफुल था अपने छोटे साइज को लेके? द फिश वॉज thankful to be a little fish. This was only because of its small size he was able to escape from the net. Now here are some exercises. Word building. Look at the pattern and fill in the blanks. First, look here. You have to do the past form of look. Look, looked. Pick, picked. Bark, barked. Want, wanted. Talk, talked. Wish, wished. Pull, pulled. Help, helped. Now, second exercise, fill in the blanks with the right word from the box. A glass of water, a box of matches, a sheet of paper, a bunch of flowers, a herd of cows, a pack of bulls. These all are collective nouns. Okay. Now, choose the right words. Mashes sings, Mahesh sings a dash song. Mahesh sings a little song. Second, Venkatesh dash at him. Venkatesh looks at him. Third, Venkatesh thinks Mahesh is dash. Here you have to tick crying or write crying. 4. Mahesh is dash a song. Mahesh is singing a song. 5. The song is in dash. The song is in English. So students, that's all about the chapter. Now you have to do new words and question answer in your notebook, and you have to do this exercise number 1 in your notebook also. Thank you and have a nice day. That's all about the chapter. Now you have to do the question answer, new words and the related exercise in your notebook. Thank you and have a nice day.